हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है रिस्पिरेशन इन अ प्लांट। ये एनसीईआरटी 11वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो है हम करेंगे कि जो है पादपों में किस प्रकार जो है श्वसन होता है। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों का डोज लेके आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको हिंदी और इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है कैसे श्वसन क्रिया करती है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार है। ठीक है, ये सब बातें होगी, लेकिन सब बातें होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is embolic pathway. Here, respiration is necessary for the survival of all living beings. In respiration, oxygen is utilized of carbon dioxide given out. Friend, here the living beings is take oxygen and release the carbon dioxide. There is important carbon dioxide and a plant. The green plant is a carry out of photosynthesis, during to which CO2 and H2O are utilized in the presence of sunlight to synthesis starch and energy. As such, a photosynthesis is the build up to the anabolic pathway. It is a build up to anabolic pathway, where is the respiration is the breakdown and the catabolic process in which the glucose is oxidized by air and CO2, H2O and energy as a release. There is important the two pathway occurring together is the constantly metabolic pathway is mean amphibians amphi means two pathway. There is a two pathway. Embolic pathway is the most important for exam view. The light is intensity at which the photosynthesis just as a compensate for respiration is called compensation point. Friend, compensation point mean the light intensity at which the photosynthesis just a compensate from the respiration is called compensation point. In other words, in a green plant at the compensation point, amount of CO2 consumed during to photosynthesis is equal to the amount of CO2 generated through the respiration. There is the most important. Friend, here the come to the sunlight on the photosynthesis plant and their photosynthesis starting, the oxygen is a release, and there is the herbivores is their use of carbon dioxide oxygen and the release of carbon dioxide, and processing is a return to the plant and their plant use of carbon dioxide. Their aerobic respiration is glucose energy disease in there, and aerobic respiration is the germinating of seed. There is the most important aerobic respiration diagram for exam view. There is the most important. There is photosynthesis at the other side, heterophosis at the other side. There is a release of carbon dioxide, and here is a release of oxygen.
take a carbon dioxide and release oxygen, and here oxygen is a take and the release of carbon dioxide. The energy is very poor and the energy is rich of the glucose, oxygen they are released. There is the energy of rich, but carbon dioxide is a release. Their oxygen is a very energy is a very poor. दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे समक्ष आया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उभयचयी पथ क्रम। देखिए ये उभयचयी पथ क्रम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम विषय। कहते हैं श्वसन सभी जीवधारियों के जीवित बने रहने के लिए आवश्यक प्रक्रिया माना गया है। इसमें ऑक्सीजन का जो है उपयोग किया जाता है और इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O का उपयोग भी किया जाता है। तो ये बात तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हम भी जानते हैं कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये जो है इंसान या जीवित प्राणी है उनमें जो है डिफरेंस है, यानी जो है लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, जो भी है उसमें उल्टा प्रोसेसिंग होता है। उसमें वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहते हैं दोस्तों इससे जो है हमारा कुछ हद तक जो है प्राकृतिक में बैलेंस बना रहता है। ये गिवन एंड टेकन की जो स्टोरी चलती है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका। लेकिन कहते हैं ये हद से अधिक बढ़ जाए ना तो ये खतरनाक हो जाता है। आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा के इतने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे हैं कि बेचारा पौधा भी क्या करे, वो भी अपना दम तोड़ रहा है, सूख रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये सब कारण क्या है, क्यों नहीं इंसान समझ पा रहे हैं कि पौधा नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो पौधे नहीं, हम दोनों के प्रोसेसिंग से ही चलता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे, तरह तरह के इंडस्ट्रीज लगाओगे तो क्या होगा? क्या पहले इंडस्ट्री नहीं थी तो क्या इंसान जिंदा नहीं रहते थे? क्या इंसान का यहाँ अस्तित्व खत्म हो गई थी? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते हैं इंडस्ट्री तो हमारी आज की मांग है, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। हम उसी चीज़ में खुश थे, हम उसी चीज़ में हैप्पी थे। अगर आप पीछे के इतिहास देख लोगे ना, फिर भी वहाँ पर इंसान जो थे हमसे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे और पेड़ पौधे भी काफ़ी शुद्ध थे, हमारा वातावरण भी काफ़ी शुद्ध है। लेकिन आज के समय इतने जो है वातावरण दूषित हो गई है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। आज तो इंसान को हर क्षेत्र में मास्क लगा के घूमने की ज़रूरत पड़ रहा है, इतनी पोल्यूशन फैल चुकी है। तो आप कितना दिन मास्क लगाओगे, कितना दिन जो है इस प्रदूषण से बचे रहोगे? नहीं, आप बच नहीं पाओगे। इसलिए अभी भी सोचने के समय है और समझने के समय है कि आपको जो है ऐसे क्रम से बचना है। हर जगह जो है कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना है, अपने आंगन में लगाओ, घर में लगाओ। देखिए मैं सरकार को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सरकार खुद ही बहुत समझदार है। हमें तो आपको जगाना है कि आप भी अगर एक पौधे लगा लेते हो घर में तो वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट अपना कार्य आपके लिए संपन्न कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि कहते हैं कि जब ये ऊर्जा मुक्त होती है तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणकारी अथवा उपचायी पथक्रम होता है, जबकि श्वसन एक जो है विघटनकारी अथवा जो है अपचायी क्रियाएं हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होती है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है निकलती ही रहती है। ये दोनों पथक्रम मिलकर जो है उभयचयी, यानी उभय का मतलब होता है दो पथक्रम, यानी यहाँ पर जो है दो पथक्रम का निर्माण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं प्रकाश जब तीव्र जब पड़ता है, जब इस सर्कल में पड़ता है तो प्राकृतिक संश्लेषण की जो है पूर्ति करता है, वह पूर्तिकरण जो है बिंदु कहलाता है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हरित पदार्थों में जो है प्रतिकरण बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा में खपत होती है वह संश्लेषण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर हो जाती है। तो इससे संतुलन भी बना रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होगे आप, यहाँ पर डायग्राम जो है देखिए सूरज के प्रकाश पड़ता है पेड़ पौधों पे, तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है स्वयंपोषी होते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो होता है ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो, और रिलीज़ करते हैं इसका मतलब ग्लूकोज बनती है। लेकिन यही ग्लूकोज जो होते हैं जीव जंतु जो है जो विषमपोषी कहलाते हैं वो इसका इंड्यूलाइज करते हैं, ऑक्सीजन का भी करते हैं, ग्लूकोज का भी करते हैं। और ये क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है पौधे इस्तेमाल करके फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो होता है ऊपर जो होता है हाई लेवल बन जाती है, नीचे जो होता है लो लेवल प्रेशर बनती है। तो इस प्रकार जो है हमारा संतुलन कंटिन्यू बना रहता है। देखिए एक तरह का साइकिल बना हुआ है, इससे क्या होता है एक चीज़ का जो है दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। और मान लीजिए इसी में जो है हद से अधिक मैं डाल दूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या पौधा आपका इस्तेमाल कर पाएगा? क्या ये ले पाएगा? ये भी बेचारा मर जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना किसी चीज़ को हद से अधिक अगर पिला दोगे, हद से अधिक खिला दोगे तो उसका जो है हाजमा खराब हो जाता है, ठीक है, जो हमारा आगे का चैप्टर होगा। The next topic is rate of respiration and factor affecting AIDS. Friend,
the respiration and the factor of plant. There is a most important topic for the exam. There is a rate of respiration can be measuring by the amount of CO2 released per unit time. As expected, it's a varies in different organs with the age. There is a rate of respiration can be measuring by the amount of CO2 carbon dioxide released per unit time. The expected rate is a various to different organs with the age. In a journal, the factor which is affecting respiration include to internal factor such as minerals, structure of respiratory tissue and organs, the active of respiratory enzyme and their types of substrate, and external factors such as oxygen, water and temperature. It is the most important factor effect of respiration, oxygen, water and temperature. Remember that is the remind is oxygen, water and temperature is the external factor, but internal factor is respiratory tissue, organ and the active respiration of enzyme. There are types of substrate. Two, respiratory substrate may be a carbohydrate, protein or fat. The kind of substrate began to oxidizing can be determined by the measuring the respiratory quantities of their respiratory tissue of oxygen. And what is the respiratory quantities are RQ? Here RQ is equal to volume of CO2 involved and the volume of O2 consumed. Their formation of RQ. The RQ means a respiratory quarantine. That is the most important for the all exam. The respiratory quarantine is volume of CO2 involved and upon volume of O2 consumed. Here table there are for a carbohydrate CO2 upon oxygen is equal to the 1 as in the stem and the root, and from a protein CO2 O2 is a more than as the protein is seed like a pulse. Here more than to the 1, it is a more than 1, and for a fat and the oil CO2 O2 is a very less than is the 1 as the oil containing seeds and mustard. As for a RQ respiratory quarantine is a less the 1 and the more energy. Here the RQ is a maximum amount of the ones and there more is the release per moles of fat than per mole of glucose. The first B is a temperature. The temperature between 30 to 35 as a most suitable for a respiration. Can you guess why? This is because the enzyme can be work best in the range respiration in the reduce the behind to 50 Celsius and also at the very low temperature is a 0 to 10 Celsius. And the next is oxygen. Here oxygen, the rate of respiration increasing with the rise in the oxygen concentration as a CO2 concentration increasing from 0. The rate of respiration increasing, however, beyond limit the rate of increasing fall. And the next D is a carbon dioxide. The rate of respiration decreasing if a CO2 is allowed to accumulate surrounding the respiratory tissue. The water respiration is very slow if the water content is a protoplasma is a low as a dry. The mature seed, dominant seed show very low rate of respiration. It is a water is supplied to dry seed. Respiration started to immediately. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है, श्वसन दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए श्वसन दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं श्वसन दर को जो है मुक्त CO2 की मात्रा से जो मापा जा सकता है। विभिन्न अंगों तथा आयु में श्वसन दर भिन्न भिन्न होती है, यानी ये उम्र पे डिपेंड करता है। देखते हो छोटे बच्चे की भी जो रिस्पिरेशन होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनका स्लो होता है। तो ये जो है अपना अपना पौधों में भी कुछ इसी प्रकार देखने को मिलता है कि आयु पर ये जो है निर्भर करता है। सामान्य वो कारक जो श्वसन दर को प्रभावित करते हैं दो प्रकार के होते हैं, तो आपको भी पता है आंतरिक और बाहरी, यानी जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे श्वसन एंजाइम की जो है सक्रियता और आधारित पदार्थ की जो है प्राकृतिक, ये तो आंतरिक हो जाती है। लेकिन जो बाहरी कारक होते हैं जैसे ऑक्सीजन, जल और तापमान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे हमारे पहला जो है आधारित पदार्थ के प्रकार। देखिए आधारित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हो सकते हैं। किसी भी धात्विक पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण हो रहा है उसे हम श्वसन गुणांक से भी मापा जाता है। इसे हम श्वसन गुणांक अथवा RQ भी कहते हैं। ये RQ के नाम से भी काफ़ी जाना जाता है। ठीक है, तो RQ का यहाँ वैल्यू क्या होती है? निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन
और इस्तेमाल हुए ऑक्सीजन का आयतन, तब हमारा क्या निकलता है दोस्तों, श्वसन गुणांक निकलता है। यानी RQ निकालने का सबसे अच्छा फैक्टर है ये, ठीक है। निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की आयतन कितनी है और इस्तेमाल हुआ ऑक्सीजन के आयतन कितना है, तो इस तरह से बनता है। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है CO2 और जो अपॉन जो ऑक्सीजन जो है बराबर रहेगा, जैसे इसमें तना एवं जरे में ऐसा ही होता है, ठीक है। बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी एक से बराबर रहते हैं, जैसे तना और जरों में होती है। लेकिन प्रोटीन के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो बराबर जैसे नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ये जो है एक से इससे अधिक होती है, यानी एक होती है। प्रोटीन युक्त बीजों के दालों में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर देखोगे वसा और तेलों के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अधिक होती है एक से, यानी तेल बीज जैसे सरसों के पौधों में हो गया। अब यही प्रक्रिया जो है वसा के लिए श्वसन गुणांक जो होगी, ठीक है, एक से अधिक होगी श्वसन गुणांक, क्योंकि वसा से ग्लूकोज के एक अणु की तुलना में अधिक जो है निकलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं तापमान जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दर को प्रभावित करने के लिए। यहाँ पर जो है आपके समक्ष देखिएगा कि 30 सेल्सियस से लेकर 35 सेल्सियस श्वसन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है। कोई भी प्लांट जो होता है 30 और 35 सेल्सियस में बहुत काफ़ी अच्छा जो है रिस्पिरेशन करता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस ताप पर श्वसन एंजाइम सबसे सक्रिय होता है, यानी इस ताप पे जो होता है एंजाइम काफ़ी सक्रिय होता है, इसलिए जो है पौधों बहुत ही आसानी से रिस्पिरेशन कर जाते हैं। कहते हैं श्वसन में जो होती है 50 सेल्सियस एवं बहुत कम 10 सेल्सियस ताप घट जाता है, तो ये काफ़ी जो है एक्सेप्शनल केस बन जाती है इसमें कि भाई कैसे हो रहा है ये। अब ऑक्सीजन की बात आती है। ऑक्सीजन देखिए, कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ श्वसन दर भी बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो श्वसन दर भी बढ़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा शून्य से आगे बढ़ती है वैसे ही श्वसन दर बढ़ने लग जाती है, परंतु एक सीमा से अधिक ऑक्सीजन होने पर श्वसन दर घटने लग जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। देखिए बढ़ रही है लेकिन एक सीमा होती है। देखिए कहते हैं ना किसी भी चीज़ की एक सीमा होता है वहाँ तक पहुँचने की। अब मेरी सीमा ये है कि मैं आप तक ये इसको मैंने डाल दिया, आप तक वो पहुँचा, लेकिन मेरा ये सीमा नहीं है कि मैं हर एक बच्चे तक पहुँचूँ। ये काम जो होता है कहते हैं एक चैन से होता है, जैसे कि आप चैन बन जाओ, मैंने आप तक ये पहुँचाया, आपने इसको देखा, आप दूसरे बच्चों को पहुँचाओ, वो बच्चे उसको पहुँचाएंगे, वो बच्चे उसको पहुँचाएंगे, तो देखिए ये कहाँ तक पहुँचता है और सब बच्चों को समझ तक पहुँचता है। तो ये मैंने कहा ना आपको हाथ बनना है मुझे मेरा, आपने क्या करना है चैन बनाइए और इसको जो है दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए। देखिए दोस्तों ये गलत कार्य नहीं है, ये बच्चों तक जो है ज्ञान पहुँचाने का एक सरल तरीका है, ठीक है। आपको अगर कोई हीरो कहेगा, कोई मंत्री कहेगा, कोई बड़े आदमी कहेगा तो फटक से आप करने लग जाते हो, ठीक है, लेकिन उस समय आप कुछ भी नहीं सोचते हो। लेकिन एक ज्ञान वाली बात आ जाती है ना तो आपको 75 बार सोचना पड़ रहा है। मुझे पता है कि आप बहुत बार सोचोगे कि बात सही है कि गलत है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ हमेशा कि जो सही है वो सदैव सही रहेगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। कहते हैं मंत्री की बातों पे तो आपने बहुत ढोल बजा लिए, बहुत आपने गलत काम कर लिए, कभी अच्छे काम करके भी तो देखो, दिल को सुकून मिलेगा कि आपके वजह से किसी बच्चों को जो है वीडियो मिला है और उन्होंने बच्चे जो है इससे लाभान्वित हुए हैं और वो पास भी होने के लिए अग्रसर हैं। तो अच्छे काम कीजिए, इसको दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में मेरा हेल्प कीजिए और इसको जो है चैन के रूप में बनाइए। अगर दूसरे बच्चों तक पहुंचा है तो वो नहीं कि वो सिर्फ देख के छोड़ दे, वो भी तो आगे फॉरवर्ड कर दे। देखिए कैसा चैन बनता है, तो बनाइए चैन और जो है त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पौधों में भी जो होता है इसी तरह से चैन होता है। अगर मान लो कोई सीमा तक जाता है तो वो जो होता है धीरे धीरे घटने लग जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं यदि कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र होने दिया जाए तो श्वसन दर जो होती है घट जाती है। तो जनरल सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, वो तो ओवरलोड हो जाएगा ना, तो ओवरलोड में क्या होगा, घटने ही लग जाएगा। ये तो जनरल सी बात आ जाती है। अब कहते हैं जल। देखिए यदि जीव द्रव्य में जल की मात्रा बहुत कम हो तो श्वसन दर भी बहुत कम हो जाता है। अब जल की मात्रा कम होगा तो श्वसन कहाँ से हो पाएगा, ये तो जनरल सी बात है। जैसे शुष्क एवं प्रभावित बीजों में होती है, प्रस्तुत बीजों में जो है श्वसन दर बहुत ही कम देखने को मिलता है। Our next topic is photodispersion. Friend, it's the most important is a photodispersion in this chapter. So here you have already studied the during to dark reaction and photosynthesis. The enzyme ribicose is a catalyst to carbohydrate of RUBP. There is the RUBP plus carbon dioxide is a react by the 2-PGA photo follow carbohydrate is the Calvin cycle. There is already I have a study.
and this enzyme also have a very high affinity for the oxygen. It can therefore catalyze the reaction of oxygen with the RUBP's oxidations, and the respiration that is initially is a chloroplast and occur in their presence of light and high concentration of oxygen and the low carbon dioxide is called photodispersion. Friend, what do you mean to photodispersion? The simply is a presence of light, is a present of light, the high concentration of oxygen and low concentration of carbon dioxide. It is called to the photodispersion. Friend, the photodispersion is the most important here. RUBPs plus oxygen is a RB cause is a 2 PGA plus 1 phosphoglucosides is a formation. And here Calvin cycle is the response for this reaction. Therefore, the photoglucolides is the undergoes to series of reaction in mitochondria and proteasomes, and the two molecules of phosphoglucosides are utilized by produce one molecules of PGA and one molecules of CO2. But note that there is no ATP production here, unlike a respiration, and this occurs because Dibocos is an enzyme means has the same activate site for both carbon dioxide and oxygen. There, oxygenations of RUBPs is the presence of oxygen lead to a loss of about 25% carbon fixed by the plant during to the dark reaction. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ अभिक्रिया दिखाया गया है प्रकाश वर्षण यानी फोटो डिस्प्रेशन। देखिए फोटो डिस्प्रेशन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन में जो रिबोस्को एंजाइम यानी RUBP के जो है कार्बनीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है, किसको प्रेरित करता है यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो RUBP जो होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिबोस्को यानी 2 PGA यानी फाइब्रोग्लोसिहाइड्स को है कैल्विन चक्र में प्रवेश करवा देता है, यानी यही जो है कैल्विन चक्र के लिए उत्तरदायी भी रहता है। कहते हैं ये एंजाइम जो है ऑक्सीजन के प्रति भी आवश्यकता रखता है, इसलिए ये जो है ऑक्सीजन एवं RUBPs के ऑक्सीकरण के जो है क्रिया को भी जो है उत्प्रेरित करता है। साथ में जो है कहते हैं अंततः ये जो है पर्ण हरिरम से प्रारंभ होने वाले एवं सुभाषण जो प्रकाश एवं जो है उच्च ऑक्सीजन मात्र यानी परंतु CO2 की कम मात्रा में होता है, कहते हैं प्रकाश श्वसन कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों, देखिए श्वसन जो प्रकाश एवं उच्च ऑक्सीजन मात्रा और कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो तो उसे हम प्रकाश श्वसन कहलाता है यानी फोटो डिस्प्रेशन कहते हैं। तो ये याद रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि कैल्विन चक्र में पहुँचने के लिए जो है RUBP को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि रिबोस्को यानी 2 PGA प्लस जो है फास्फोग्लूकोलेट के रूप में बनेगा और इसके साथ जो है कैल्विन चक्र कंप्लीट होगा। तो कैल्विन चक्र इसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं फिर भी जो है फास्फोग्लूकोलेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया एवं पैराक्सीसोम में अनेक अभिक्रिया से गुजरता है। फास्फोग्लूकोलेट के 2 अणु अंत में जो है PGA एवं CO2 का एक अणु बनाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रक्रिया में श्वसन विपरीत होती है, यानी यहाँ पर जो है ATP का निर्माण नहीं होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ग्लूकोफाइलकोट के अंत में जो है ATP का निर्माण नहीं होता है। ये PMT क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कहते हैं प्रकाश श्वसन इसलिए होता है क्योंकि इसमें रिबोस्को एंजाइम में CO2 एवं ऑक्सीजन दोनों के लिए सक्रिय केंद्र के रूप में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण इसलिए होता है क्योंकि रिबोस्को एंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन दोनों के लिए सक्रिय केंद्र होता है, यानी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। याद रखना, जो प्रकाश श्वसन होती है वो रिबोस्को एंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए केंद्र बिंदु बनता है। और कहते हैं RUBPs के जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो है अप्रकाशीय प्रक्रिया के दौरान स्थिर कार्बन में 25% की हानि हो जाती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेंटोस फास्फेट पाथवे या HMP pathway. Friend, pentose phosphate pathway is most important for the exam view. Okay, pentose phosphate is a pathway here. Other macrobacteria and some fungi use for industry production of commercially product such as antibiotic
and is a highly metabolic active tissue of animal. Most essential respiratory pathway has been to discovered. It's called to the PPP, means 3P. PPP is a pentyl phosphate pathway or hexomes monophosphate shunt pathway. It is a HMP in hexose monophosphate shunt pathway or direct oxidation of glucose pathway. There is a many name of pentaphosphate pathway. There is the site of respiratory pathway is a cytosols and it does not be required to the ETC, means electron transport and chain for the mitochondrions. In this pathway, when the molecules of glucose enter the respiratory process, and it is a follow related is a glucose 6 phosphate by the accumulation of the O ATP molecules. This is a glucose 6 is a P molecules meet a groups of 5 glucose 6P and molecules in the cytoplasm, which is the presence of dehydrogenase and the 6 NADPH get oxidized to the 6 phosphate molecules producing 6 NADPH molecules. In the next reaction catalyzed by the dehydrogenases as the decarboxylic and 6-phosphogluconate. The molecules get oxidized to the 6 molecules of pentose sugar. Ribose is a 6,5,5P is a producing 6CO2 that diffuse in air and 6 more NADP get reduced to 6 NADPH2. This is the respiratory pathways of glucose molecules break down to 6CO2 plus 12H2 there as the part of the 12 NADPH2 aside by the producing 6 molecules of pentose sugar. The ribose is a 5-phosphate which is utilized for the generation of 5 molecules of glucose 6Phe and through the long chain intermediate compound produce a Calvin cycle of the photosynthesis to the stage start another cycle of glucooxidation. You would be observed that is a pathway of 12 NADPH as a molecules produced within the 2 step of glucose oxidation and allow to the enter oxidative phosphorylations and the ETC electron transfer chains mean 36 ATP molecules would be produced. If we detect a 1 ATP consumed in a first step, a conservation of the glucose to the glucose 6P as a net amount of 35 ATP molecules would be available as a respiratory energy and produced by the complete oxidation of 1 glucose molecules within the 2 chemical reaction 12H2 and the 6CO2. Here PP is a so called because after the complete oxidation of 1 glucose molecules to 6CO2, the 12 NADPH as a side production is a pentose, phosphates is a sugar, ribose is a 5-phosphate. If a glucose molecules keep entering this pathway, a large number of pentose sugar would be formed. This sugar can be consumed to the ribose of 5P would be a act of raw material from RNA synthesis. If the ribosome 5P is the lowest one O atom, it would be changed to be a decarboxylase 6,5P. There is change to the deoxyribose 5P that can be act a raw material for a DNA synthesis. However, the journal 6 molecules of ribose is a 5P through the large number of intermediate compound such as Erythrose is endospertus as a hexose. As a generate 5 molecules of glucose 6P responsible for the new cycle of pentose phosphate pathway. The PP is also called to the HMP pathway because their raw material for a glucose oxidation is a glucose 6P which is a hexose a sugar producing after the consuming only 1 ATP is a contact to the glucolytics pathway where the 2 ATP molecules are consumed during the respiratory oxidation of glucose under to aerobic condition. दोस्तों यहाँ पर जो है पेंटोस फास्फेट पाथवे की जो है बताई गई है रिएक्शन। देखिए ये जो है कई एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंटोस फास्फेट पाथवे जो है हमेशा एग्जाम में आता है। इसको हम HMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है यानी चक्र कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ये मैक्रोब में जो है बैक्टीरिया और जो फंजाइल होती है उसमें होती है और कहते हैं इसको जो है कई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है यानी कमर्शियल ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे जो होती है एंटीबायोटिक हाई अमाउंट में जो है बनाई जाती है एनिमल से
कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पथवे है रिस्पिरेटरी के लिए, और इसमें जो है इसको हम सिंपली नाम पीपी के रूप में भी जानते हैं। 3 बार पी यानी पेंटोस फास्फेट पथवे के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है हेक्सोस मोनोफास्फेट शंट पथवे के नाम से भी जानते हैं, या डायरेक्टली आप कह दो कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पथवे के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कहते हैं कि ये पथवे जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है इसके लिए ईटीसी जरूरी नहीं पड़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की आवश्यकता नहीं होती है, या माइटोकॉन्ड्रियस की भी नहीं होती है। कहते हैं इस पथवे में जो होता है मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज की होती है वो रिस्पिरेटरी प्रोसेसिंग करती है, और इसमें जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो है कंजुगेशन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो है निर्माण करती है। और साथ में कहते हैं ग्लूकोज 6P जो होता है मॉलिक्यूल्स जो मिलता है किसके साथ, 5P ग्लूकोज के साथ, जिसमें 6P मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्मा में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कहते हैं प्रेजेंस जो होता है डिहाइड्रोजनेसिस जो होता है 6 NAD गेट जो इसमें ऑक्सीजन करता है, और इसमें जो फास्फोग्लूकोमेट मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड्स करते हैं। तो इस तरह से जो है आगे ये रिएक्शन जो है बढ़ता है, और ये रिएक्शन आगे चल के जो है 6 फास्फोग्लूकोनेट के साथ जुड़ जाता है। इसमें कहते हैं इसमें जो है एयर डिफ्यूज़ होता है, यानी हवा के जो है इसमें सांद्रता बढ़ती है, और कहते हैं छः जो है इसमें NADP का जो और भी रिड्यूसिंग किया जाता है। इसमें जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन करके जो है यानी टूट के जो होता है 6CO2 + 12 H2O के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। कहते हैं 6 जो है मॉलिक्यूल्स यानी अणु जो होते हैं पेंटोस शुगर के साथ राइबोस 5 फास्फेट के साथ यूटिलाइज करते हैं, और इसमें 5 मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज 6 के रूप में कहते हैं लॉन्ग चेन के रूप में इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम कैल्विन साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस जो है रीस्टार्ट दोबारा हो जाता है, और इससे जो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के नाम से भी हम कह सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो ये पथवे अब्जॉर्ब करती है मॉलिक्यूल्स के, इसमें 2 स्टेप इंपॉर्टेंट रखता है कि इसमें जो है फास्फोरिलेशंस यानी ETC जो 36 ATP जो है मॉलिक्यूल्स बनाता है और प्रोड्यूसिंग करता है। तो इसमें जो है इसमें डिटेक्ट भी ATP करता है कंज्यूम। फर्स्ट स्टेप में जो होती है पहली जो श्रृंखला होती है ग्लूकोज की जो होती है 6 जो है ग्लूकोज जो होती है नेट अमाउंट में जो है 35 अमाउंट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि अलग इसका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पथवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है, और इसमें 2 केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें 12 H2O के साथ जो है 6 ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करता है। कहते हैं PP जो है also हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 6CO2 और +12 NADH2 के जो है अलग ही रिएक्शन करता है। साइड प्रोटेक्शन में जो है पेंटोस फास्फेट शुगर भी करता है, जो कि बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो है एंट्री करवाया जाए पथवे में, तो लार्ज नंबर में पेंटोस शुगर जो है निर्माण होता है, यानी पेंटोस शुगर का जो है अधिक अमाउंट में यहाँ पर निर्माण होगा। तो कहते हैं इस जो कंजर्वेशन जो होती है राइबोसोम्स जो है 5P करती है, वो रॉ मटेरियल के रूप में जो है RNA सिंथेसिस करती है। ठीक है, और अगर इसमें राइबोसोम जो है 5P जो है लॉस करती है एक एटम, और साथ में एक चैन रिएक्शन बनाती है जिसको डीऑक्सोराइबोस यानी 5P के द्वारा इसको बनाया जाता है, और इसमें जो है रॉ मटेरियल के रूप में DNA सिंथेसिस किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं जनरली आप अगर देखो आप साधारण तौर पे तो 6 मॉलिक्यूल्स जो होता है राइबोसोम के 5P के साथ लार्ज नंबर में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जिसमें जो है एर्थ्रोस सेड हाइपोटोसिस एंड एक्सोस की जो है इंपॉर्टेंट यहाँ भूमिका रहता है। कहते हैं 5 मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है, और न्यू साइकिल में जो है एंट्री करता है, जिसमें हम पेंटोस फास्फेट पथवे के नाम से जानते हैं, यानी PP भी इसको कहते हैं, या HMP की पथवे कहते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करके जो है 6 में भेज दिया जाता है, और इससे जो है प्रोडक्शन कंज्यूमिंग की जाती है, और इसमें जो है एक ATP कॉन्ट्रैक्ट जो है ग्लूकोलाइटिस पथवे के अंदर करता है। यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो होता है कंज्यूम करता है किसमें, रिस्पिरेटरी और ऑक्सीडेशन में। ठीक है, और ये सारे प्रोसेसिंग जो होते हैं एनारोबिक कंडीशन में होते हैं, अंडर 2 एनारोबिक कंडीशन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो गया है, और चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। ये चैप्टर जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसमें जो है हम आगे जो होगा एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है 13वां चैप्टर जो है 13 चैप्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ह्यूमन रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंसानों के जो है श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। तो उस चैप्टर को देखना मत भूलिएगा। उस चैप्टर में बहुत कुछ है इंसानों के लिए, और इंसानों के बारे में जो है बहुत ही विस्तार से जानेंगे। लेकिन
उसको करेंगे, उसके बाद जो है बहुत आगे हम जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर एक चैन के रूप में आपके सामने आग्रह करता है कि आपको एक चैन बनना है, यानी मेरा एक हाथ बनना है, जिसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों से जो है इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना है और इसको दूसरे बच्चों तक जो है वीडियो को पहुंचाना है। तो ये जो होगा एक चैन के रूप में होगा, यानी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपने इसको देखा, आप क्या करो उसको व्हाट्सअप स्टेटस लगा के दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, और वो बच्चा जो होगा फिर जो है व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा के जो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह से जो है एक चैन के रूप में बनेगा, और चैन के रूप में बनने से क्या होगा, एक ये वीडियो जो है हर बच्चों तक पहुंचेगा और उससे जो होगा वो लाभान्वित होंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।